हेलो बच्चों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। पिछली क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और हमने बहुत इंटरेस्टिंगली देखा था कि हमने कुछ ही मिनटों में कैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत ही शॉर्ट में हमने पूरे टॉपिक कवर कर लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इस क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी वैसे ही कवर करेंगे, सुपर अमेजिंग और इजी तरीके से। यानी इजी मेथड हम लोग कैसे यूज करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ सकते हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन के सारे लिंक के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ में आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर उनको एक बार चेकआउट कीजिए, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सो दो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। कुछ प्राइमरी, कुछ होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होते हैं जो डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और फिर उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है हमारे पास वेजाइना। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास वो आता है सर्विक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है यूट्रस, और उसके बाद ओवरी, और उसके बाद फिलिपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। फिलिपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट आता है, राइट। फिलिपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट आता है। तो सबसे पहला जो आज की क्लास में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे वो है ओवरी। अगर आप ओवरी को देखोगे तो पेयर्ड, यानी एक आपको इस साइड और एक इस साइड, यानी दो साइड में नजर आएगा। कुछ हद तक ये आलमंड शेप का नजर आता है, ये दोनों तरफ होता है। ओवरीज जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है कि डायरेक्टली फीमेल गैमेट जैसे कि एग या फिर ओवा बनाने में हेल्प करती हैं, और साथ में ये फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं जिनको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। और आपको ये पता ही होगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वही हार्मोन होते हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं। और अगर हम बात करें ओवरीज क्या बना रहा है ओवा, तो इसमें क्या होता है कि ओवा का फॉर्मेशन बच्ची यानी जो भी फीमेल रहती है वो मदर के वॉर्म में जब रहती है तभी से बनने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही फीमेल एक प्यूबर्टी की एज अटेन करती है वो हर महीने मेच्योर होके फीमेल बॉडी में से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं। और ये टोटल 28 डेज की साइकिल होती है। तो इसमें हमने पढ़ा ओवरी पेयर शेप, आमंड शेप की होती है। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली गैमेट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं और ये फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। और जो ओवरीज में ओवम का प्रोडक्शन होता है बिफोर बर्थ, यानी मदर के वॉम्प में ही स्टार्ट हो जाता है। और जब फीमेल प्यूबर्टी की एज अटेन करती है तो उसमें से हर एक ओवम रिलीज, एग्स या ओवम रिलीज होते हैं फ्रॉम द वेजाइना, राइट। एंड ये साइकिल जो होती है 28 डेज की होती है। तो ये था हमारा ओवरीज के बारे में। नेक्स्ट आता है फेलोपियन ट्यूब, जिनको या फिर ओविडक्ट भी आप देख सकते हैं। ये दोनों यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये भी पेयर्स में होंगे। फनल शेप्ड ऑर्गन होगा और बिल्कुल ओवरी के पास में आप देख सकते हो कि ओवरी के पास में ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं फेलोपियन। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है कि कैरीज द ओवा और एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो एग बना है वो ट्रैवल करते हुए क्या है, यहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। और उसके बाद फाइनली क्या होगा, ट्रैवल करके यूट्रस में जाएगा। इसके बाद क्या होता है, मैंने जैसे बताया है कि ये साइट फॉर फर्टिलाइजेशन है। साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एक मार्क्स में बहुत ज्यादा और बहुत स्पेसिफिक पूछेगा तो इसको एम्पुलरी इस्टेमिक जंक्शन भी बोलते हैं, जहां पर एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों ही जो पाइप्स हैं, यानी दोनों ही जो ओविडक्ट्स हैं, ये यूट्रस के अंदर ओपन हो रहे हैं। यू कैन सी दिस ओवर हियर, यहाँ पर ये दोनों ही ओपन हो रहे हैं। और क्या होता है, इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है इसके पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया का काम होता है कि जब ओवम रिलीज हुआ तो उसको कैच कर लेना और ओविडक्ट से पास करते हुए यूट्रस की तरफ जाना, यानी फिम्ब्रिये स्ट्रक्चर उनका होता है। फिम्ब्रिये क्या करते हैं, डायरेक्ट द ओवम, यानी क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि आपको कहाँ, यानी कि फिलिपियन ट्यूब में किस तरफ मूव करना है। तो फिलिपियन ट्यूब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है और इसके थ्रू क्या होता है कि ओवम पास आउट होता है।
नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है यूटरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ये जो पूरा जो बोलते हैं ये हमारा यूटरस होता है, जिसको वॉम्ब या हिंदी में गर्भाशय भी बोलते हैं। हॉलो होगा, पियर शेप्ड का होगा और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, पियर शेप्ड और बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये वही जगह है जहां पर फीटस का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा फॉर द 9 मंथ, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और जो यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट वाला जो होता है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे सर्विक्स बोलते हैं। और फाइनली ये एक स्ट्रक्चर को लीड करता है जिसको हम बोलते हैं वेजाइना, राइट। सो वॉर्म क्या है या यूट्रस क्या है, ये प्लेस ऐसी जगह है जहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है फीटस का, इसी वजह से उसको हम वॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर वो है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, लोअर और नैरोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और सर्विक्स जो होता है वो क्या करता है, वेजाइना के अंदर ओपन होता है। आजकल सर्वाइकल कैंसर जो है वो फीमेल के अंदर बहुत कॉमन देखा जा रहा है, जैसे मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर देखा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वेजाइना, वेजाइना क्या है, एक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। और ये क्या करता है, रिसीव्स द स्पर्म, यानी यहाँ पर स्पर्म का डिपोजिशन होता है, यहाँ पर स्पर्म का डिपोजिशन होता है। और ये एक बर्थ कैनाल की तरह भी सर्व करते हैं। क्यों, क्योंकि जब चाइल्ड का यहाँ पर डेवलपमेंट या जब फीटस का डेवलपमेंट होगा आफ्टर 9 मंथ पार्ट्यूरेशन होगा, जब बच्चा यहीं से जन्म लेगा। ये था हमारा वेजाइना के बारे में। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आसानी से कुछ ही मिनटों में हमने समझ लिया है। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर लर्निंग दिस क्लास।